में जहां पर सियासत शुरू हो गई है, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी के खाते में 121 सीटें गई हैं, तो वहीं जेडीयू को 122 सीटें मिली हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि जेडीयू ने अपने खाते से 5 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हम को दी है, जिससे जेडीयू अब 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि एलजेपी ने क्योंकि अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है, अगर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी एनडीए से जुड़ती है तो बीजेपी उसे अपने कोटे से टिकट देगी, यानी कि जो 121 सीटें बीजेपी के पास है उनमें से टिकट देगी एनडीए बीजेपी। और देखिए, हम आपको टोटल दिखा रहे हैं, सूत्र के इस बात की जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी जो 121 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जेडीयू 117 सीटें, क्योंकि 5 सीटें अपने खाते में से जो है जेडीयू मांझी की पार्टी हम को देगी। कुल मिलाकर जेडीयू जो है वो 122 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन उसमें से 5 सीटें हमको दे दी गई। ऐसे में 117 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगी जेडीयू और बीजेपी 121 सीटों पर। तो कुल मिलाकर, हालांकि अभी आपको बता दें कि आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं की गई, लेकिन सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। कुल विधानसभा सीटें 243 हैं। मांझी 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। और देखिए, 2 सीटें जो है आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से गठबंधन का और एनडीए का सीट बंटवारा हुआ है। जेडीयू 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मांझी की पार्टी हमको जो है 5 सीटें मिलेंगी, तो महागठबंधन में वामपंथ को 29 सीटें मिलेंगी। आगे बढ़ते हुए आपको और भी बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी पार्टियां किसको कितनी सीटें मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं जेडीयू 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि 122 सीटें हैं, लेकिन मांझी को 5 सीटें दी गई हैं, इसका मतलब 117 सीटें हुई। वामपंथ को 29 सीटें महागठबंधन के अंदर दी गई है। आप आसानी से समझ सके कि आखिर सीटों का बंटवारा किस तरीके से हुआ, इसलिए ग्राफिक्स जरिए आपको आसानी से समझा रहे हैं। तो देखिए, हम आपको एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है, हालांकि आपको बता दें कि महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है वो पूरी तरीके से जो है पक्का हो चुका है, लेकिन एनडीए में जो है अभी सिर्फ सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं जेडीयू 122 सीटों पर, जिसमें से 5 सीटें मांझी को दी जाएंगी, यानी कि कुल मिलाकर जेडीयू 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इस बार कांग्रेस को बहुत बड़ा जंप मिला है, कांग्रेस इस बार महागठबंधन में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वामपंथ जो है महागठबंधन में उसे 29 सीटें दी गई हैं। हालांकि महागठबंधन या फिर एनडीए पर जो है कितना भरोसा इस बार जनता जता पाएगी, वो देखने वाली बात होगी। इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से नेहा सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नेहा, अभी तक हालांकि सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी जो है 121 सीटों पर, तो जेडीयू 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कंफर्मेशन कब तक हो सकता है इनका? देखिए, कंफर्मेशन कल तक आएगा अनुपमा। अगर आप मेरे पीछे ठीक देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बैठक खत्म करके धीरे धीरे निकल रहे हैं। संजय जायसवाल है, नित्यानंद राय है, देवेंद्र फडणवीस चुनाव प्रभारी खुद यहाँ मौजूद है। सभी बैठक खत्म हो गई है और सब अभी बैठक खत्म करके निकलने वाले, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रूपरेखा अंतिम चरण पे पूरे तरीके से तैयार हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी ये भी तय हो गया है, कौन सी सीटों पे चुनाव लड़ेगी ये भी लगभग पूरे तरीके से तैयार हो गया है। इस बैठक में ज्यादा जानकारी हमें कल जरूर पता चलेगी, क्योंकि अभी तुरंत बैठक खत्म हुई है, तो अभी इस चीज का घोषणा तुरंत यहाँ से तो नहीं हो सकता। हालांकि जितने शीर्ष नेतृत्व हैं वो हमारे पीछे इस वक्त हैं, और बैठक खत्म करने के बाद लगभग सभी के चेहरे पे एक सुकून जरूर है कि जो चुनावी रूपरेखा है वो लगभग पूरे तरीके से तैयार है, और अब चुनावी रण में पूरे बिल्कुल नेहा, और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक जो है कंफर्मेशन कर दिया जाएगा। हालांकि पूरे आसार इस बात के हैं कि कल तक जो है कंफर्मेशन कर दिया जाएगा, जैसा कि नेहा है। बस औपचारिक घोषणा बाकी है। औपचारिक घोषणा जो पूरे औपचारिकता के साथ पूरी कर ली जाएगी। अगर मैं अपने पीछे आपको दिखा सकूं तो मैं दिखाऊंगी कि जो इस वक्त बिहार प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव, वो जा रहे हैं, और यहाँ सभी नेता धीरे धीरे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से निकलेंगे। अब महज औपचारिकता है घोषणाओं की। लगभग पूरे चुनावी रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्लियर है। बिल्कुल नेहा, और ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जैसा कि आप बता रही हैं कि सुकून जो है सबके चेहरे पर नजर आ रहा है। लग रहा है कि अब जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। बस ये देखने वाली बात होगी